नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आम जनता की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, अब खुद अपनी समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट बीसीआई के खिलाफ गए हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को 3 हफ्ते का समय दिया है और जवाब तलब किया है। इस पूरे संबंध में, इस पूरे मामले में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गोंडा से अधिवक्ता अजय शंकर श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। ये पूरा प्रकरण हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी अधिवक्ताओं के सीओपी के वेरिफिकेशन को लेकर के है। और अभी कुछ दिन पहले बीसीआई ने एक लेटर जारी किया जिससे ये हुआ कि स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन को कोरोना काल को देखते हुए 2 साल के लिए बढ़ाया जाना प्रतीत हुआ। उसमें लिखा गया कि 2 साल के लिए अपनी मीटिंग करके लोग बढ़ा लें कार्यकाल, ऐसा लगा। आमतौर पर कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है और एडवोकेट्स अधिनियम में 1961 की धारा 8 में सीधा स्पष्ट है कि कार्यकाल 6 महीने अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सके। जब ये लेटर जारी हुआ तो उस पर हमने एक बीसीआई को, स्टेट बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंटेशन भेजा कि ऐसा किया जाना अवैधानिक है और ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और हमें लगता है कि जब हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा होगा तो ऐसा प्रतीत हुआ होगा संस्थाओं को कि ये कोर्ट में कल को जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें इसी दौरान सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो वेरिफिकेशन 5 साल का हमारी वैधता थी वो समाप्त हो रही थी पूरे देश के अधिवक्ताओं की, प्रदेश के अधिवक्ताओं की। उसके वेरिफिकेशन के लिए बात हुई कि वेरिफिकेशन होना है, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को उसका वेरिफिकेशन कराना था। लेकिन बगैर किसी उचित कारण के ही उसको एक बहुत पुराने केस का हवाला देते हुए ये वेरिफिकेशन को रोक दिया गया। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी काफ़ी जटिल बनाया गया कि जितने भी अधिवक्ताओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जो भी हैं, उनका सबका फिर से वेरिफिकेशन हो। तो चलिए, जो भी 10 साल 5 साल के युवा अधिवक्ता हैं उनके पास प्रमाण पत्र हैं, वो अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। चलिए, वेरिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? क्या चीज़ें, किन चीज़ों का फ़ायदा या नुकसान होता है ऐसे करने से? देखिए, ये जो भी लोग हैं नॉन प्रैक्टिशनर हैं और अधिवक्ता के रूप में कई लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे घटनाएं कभी सुनने में भी आई होगी कि वो अधिवक्ता ही नहीं थे लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की छटनी करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का एक प्रावधान रखा गया। लेकिन अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को इतना जटिल आप बना देंगे तो आम अधिवक्ता जो 50-50 साल से वकालत कर रहा है, या जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे यूपी बोर्ड से ज़्यादातर हाई स्कूल इंटर किया है सभी ने, अब बोर्ड को भर्ती की तैयारी करे, अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करेगी कि उत्तर प्रदेश के लाखों अधिवक्ताओं का फिर से पुनः वेरिफिकेशन करे वो प्रमाण। तो जिनका सीओपी पहले से जारी था, आप वहाँ पे संबंधित जिले के बार एसोसिएशन से आप वहाँ से सूची मांग लीजिए और 5 वकालतनामे की जो आपकी एक प्रक्रिया थी उसी को आप कंटिन्यू रखते, जिससे कि नई सीओपी सबकी जारी हो सके। तो अपने ही नियमों के खिलाफ क्यों जा रहा है बीसीआई? देखिए, इसके पीछे पूरी की पूरी मंशा यही है कि जब तक सीओपी सबका बन नहीं जाएगी, इलेक्टोरल रोल बनेगा ही नहीं, तो वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, वोटर लिस्ट नहीं बनेगी तो चुनाव नहीं होगा, तो उसी का हवाला देके इलेक्शन को हम टाल ले जाएंगे। सीधे मंशा इसकी यही है और आम अधिवक्ताओं को इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। तो आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या लगता है जो फैसला होगा या जो भी इस पूरे मामले में देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या रिजल्ट आएगा? भाई, पूरी हमको उम्मीद है कि माननीय न्यायाधीश महोदय से हमको उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। हम इसीलिए वहाँ पे गए हैं और उसको संज्ञान में लेते हुए इशू नोटिस किया गया। 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है और ये आम अधिवक्ताओं की लड़ाई है, पूरे देश के अधिवक्ताओं का मुद्दा है, ये किसी एक अधिवक्ता का नहीं मुद्दा है। तो इससे हर अधिवक्ता पर 2 चीज़ें आपने शुरुआती बात में कही थी कि जो मध्य प्रदेश है और जो यूपी का है, इसके दोनों अलग अलग कानून हैं। तो जो यूपी की अगर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश, क्या इसमें गलत या सही? देखिए, वो इलेक्शन को लेकर के है। जो बार काउंसिल बनती है, स्टेट बार काउंसिल 25 सदस्य मिलकर बनती है और एक पदेन सदस्य हमारे होते हैं जो एडवोकेट जनरल। तो 25 लोग निर्वाचित होकर आते हैं। अगर उसमें से कोई एक कैजुअल वैकेंसी आती है, कोई इस्तीफ़ा दे देता है या डेथ हो जाती है किसी भी तरह से, तो उस जगह पे प्रावधान है कि जो 25 मेंबर्स और बचते हैं वो लोग आपस में किसी का भी एक कोई भी कंटेस्ट कर सकता है उसको, और वो 25 लोग मिल करके किसी को वोट करेंगे, वो जीत जाएगा, मेंबर निर्वाचित हो जाएगा। जो कि हमको बड़ा अवैधानिक लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नियम ये है कि जो 25 सदस्यों के बाद जो 26 नंबर पर रहता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और जो इलेक्शन में कंटेस्ट ही ना किया हो, कहीं ना रहा हो, आप उसको बना दे रहे हैं, या तो आप सीट ही वैकेंट रखिए। आप अगर हम गोंडा की बात करें तो यहाँ पर भी जब चुनाव हुआ था आप 26 नंबर पर थे? जी,
हम 26 नंबर पे थे और मात्र 66 मतों के अंतर से हम अंतिम 25 में स्थान नहीं बना पाए थे। खैर ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हमें कोई वो दिक्कत, हर इलेक्शन में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन नियम तो अवैधानिक ना हो कि मध्य प्रदेश के लिए आपने अलग नियम को किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग नियम है, और जो भी हम BCI से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही मध्य प्रदेश बार काउंसिल भी गवर्न हो रही है, यूपी बार काउंसिल भी गवर्न हो रही है, और इन चीज़ों में काफ़ी साठगांठ होती है, जैसा कि हमको लगा कि ऐसा होता है, हो रहा है। तो किन लोगों की साठगांठ की बात कर रहे हैं? ये बताइए कि हम 26वें नंबर पे थे, हम नहीं, कोई भी हर इलेक्शन में कोई ना कोई होगा। अगर मध्य प्रदेश में ये चीज़ है तो ये चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। तो जो 25 लोग हैं वो आपस में मिलके वोटिंग करके किसी को मेंबर बना ले रहे हैं, जो भी अधिवक्ता है। सॉरी जी। तो अगर जो रिज़ल्ट है वो आपके पक्ष में नहीं आता है तो अधिवक्ता समाज जिस चीज़ की आपने आवाज़ उठाई है वो आगे क्या करने वाला है? देखिए, हमने तो मेन तो हमारा COP प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पुनः वेरिफिकेशन चालू करना, हमारे लिए मुख्य मुद्दा यही है कि वेरिफिकेशन चालू हो और प्रक्रिया सरल हो, जिससे आम अधिवक्ताओं को लाभ हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो COP की बात आई जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, और इसी पर अभी रोक लगी हुई है। रिन्यू करने की बात हो तो उस पर रोक लगी हुई है। उम्मीद करते हैं जिस तरह से गोंडा की जो अधिवक्ता समाज है, और ख़ासकर हम बात करें अजय शंकर श्रीवास्तव जी, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और 2-3 हफ्ते की जो बात आई है कि जिसमें जवाब तलब किया जाएगा, तो इनके पक्ष में रिजल्ट आएगा और जो भी इनकी मांग है वो मांग पूरी होगी। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।